गाइस अपना अपना कैमरा ऑन कर लेना प्लीज। सब लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लेना। हाँ समीक्षा, बेटा एक मैसेज डाल मेरे को। तूने कोई मैसेज डाल रखा है ऑलरेडी पहले जो पेंडिंग हो, नहीं नहीं है ना? सर। एक मैसेज डाल। कौन सा है? फंडामेंटल टेस्ट पेपर, चेक फंडामेंटल टेस्ट ओके पेपर। सर। क्योंकि तू मैसेज ओके डाल सर। देगा ना तो याद रहेगा, वो रह जाता है हमेशा, काम इतने सारे हो रखे हैं इस समय ना, तो वो भूल जाता हूँ। इस वीकेंड पे मैं बैठ करके इसको निपटाता हूँ यार, बहुत जरूरी है, बिकॉज नहीं तो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। क्या गलती करी है कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया बोर्ड के पेपरों के चक्कर में, उन लोगों को पहले जरूरत थी उस समय, इसलिए मैं वहां पे लगा हुआ था, लेकिन अब आपका ये चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ जी। बेटा अपना अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज। सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? वृंदा, प्रथम एंड अपनी। किससे बातें कर रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले? वो तो गायब हो गया, प्रथम। हाँ, प्रथम क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, इसमें कोई और यस डाउट? ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन चल सकता हूँ आगे? ठीक है, तो आपके तीन चीजें खत्म हो गई, तीन स्पेशल चीजें। अब आखिरी बची है जो कि है रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। ठीक है, अब इसमें दो चीजें, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस और रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेम्यूनरेशन में तो मैंने कुछ मल्टीपल केसेस नहीं बनाए, लेकिन रिवैल्यूएशन एक्सपेंस में बहुत सारे केसेस, तो इसको समझ लेते हैं। हालांकि फॉर अब एक और बात सुनना ध्यान से, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस वाला केस कम आता है। ठीक है, ठीक है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस और रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन ये दोनों केसेस कम आते हैं। यही सेम टॉपिक आपका आगे जाके आएगा डिसोल्यूशन में, जब हम आखिरी चैप्टर करेंगे ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का जो आखिरी चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट सेम दोबारा से हम करेंगे, और वहां पे ज्यादा आता है, यहाँ कम आता है। आ सकता है, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, बट यहाँ चांसेस कम होते हैं वहां, लेकिन वहां तो आता ही आता है। तो समझ लो ये वहां भी काम आएगा। अभी तो एक के साथ दो फ्री थे, अब तीन फ्री हो गए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो उस वाले चैप्टर में भी मिलने वाला है। ठीक है, जरा समझते हैं। देखो दो चीजें हैं, पहला है रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। कोई मतलब बता सकता है मेरे को इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने वीडियो देखा है, उसके अंदर किसी को समझ आया हो तो एनीबडी हु वांट्स टू डिस्कस? हाँ परीक्षा। जब रिवैल्यू की प्रोसेस चल रही होती है, जैसे उसे कंडक्ट करा, उस समय ये काम करते हैं। अगर एक पार्टनर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैं ही करवा दूं रिवैल्यूएशन, वो चीज तो फर्म हायर करके रिवैल्यूएशन कर रहा है, तो उसमें राइट, उसके ठीक है। लिए तो पेमेंट वगैरह परीक्षा जैसे अगर तेरी पार्टनर हायर करवा रहा है। तेरी आवाज बड़ी कट कट के आ रही थी, तो आई एम नॉट श्योर बाकी लोगों को सही समझ आया कि नहीं आया, बट मेरे को तो तेरा जो तू बताना चाह रही थी वो समझ तो आ गया कि तू क्या कहना चाह रही है, ठीक कह रही है। पर उसी चीज को, क्योंकि आवाज कट रही थी बहुत ज्यादा, मैं दोबारा से बता देता हूँ। परीक्षा क्या कह रही है? परीक्षा कह रही है भैया ये रिवैल्यूएशन कराना है ना, रिवैल्यूएशन कराने के लिए होता क्या है, आपको एक बाहर से वैल्यूअर बुलाना पड़ता है। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है कि अपनी मर्जी से उठा के अरे बिल्डिंग 8 लाख की दिख रही है, चलिए आप 10 लाख की कर देते हैं राउंड फिगर। ऐसे अपने मर्जी, घर की खेती नहीं है, प्रूफ चाहिए उसके लिए। ऐसे ही अपनी मर्जी से कुछ भी बढ़ा कम 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 करना या बढ़ाना नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, आप एक वैल्यूअर को बुलाते हो, वैल्यूअर सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की दोबारा से वैल्यू लगाता है, उनका एक प्रोसेस होता है पूरा। वो भी हवा में नहीं लगाएगा, वो भी अपना एक प्रोसेस फॉलो करेगा। ठीक है, अब जिस भी वैल्यूअर को बुलाओगे, पहली चीज भाई वो आपसे 1000 डॉक्यूमेंट मांगेगा, कहेगा ये दिखाओ, अच्छा बिल्डिंग की वैल्यू करनी है, लाओ बिल्डिंग के कब खरीदी कागज दिखाओ, आपने इसको बनवाया कब बनवाया, कितने पैसे लगे कागज दिखाओ। तो वो भी ऐसी थोड़ी ना बात ही कर देगा, वो आपसे भी मेहनत करवाएगा, ये दिखाओ वो दिखाओ, चलो वहां बिल्डिंग की साइट इंस्पेक्शन कराओ। समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई ये सारी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कौन करेगा? पार्टनर्स करेंगे। माइंडेड मैंने क्या बोला? पार्टनर्स, क्योंकि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, भाई फर्म का काम है, फर्म का काम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर एक पार्टनर इसकी जिम्मेवारी ले लेता है, वो कहता है यार ठीक है तुम्हें ये काम करवाना है, मैं करा दूंगा, सबको सबको दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं करा दूंगा। तो अब क्योंकि एक पार्टनर सबके हिस्से का काम कर रहा है, तो फ्री में तो करेगा नहीं यार। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या लेता है? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब हो गया, इसके लिए ये काम करने का सैलरी बोल लो, कमीशन बोल लो, हर जाना बोल लो, वट ये काम करने की उसकी फीस। ठीक है, सबके बिहाफ पे जो वो काम करा रहा है। समझ, सबको समझ में आया गाइस? क्लियर हो गया? तो यानी कि एक पार्टनर ने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली, मैं करा दूंगा, और हम फर्म उसको उस काम के लिए, उस मेहनत करने के लिए पैसे पे कर रही है।
इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब मान लेते हैं उसने हमसे एग्री किया, चलो आप मुझे 10,000 रुपए दे देना, मैं ये सारा जो भी मेहनत करनी है, जो भी कागज निकालने हैं, उसके साथ साइट इंस्पेक्शन करानी है, सब मैं करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमने कहा ठीक है भाई। तो अब इस चीज के लिए क्या एंट्री होगी वो सीख रहे हैं, पहले अभी हम ये समझे। क्लियर हो गए, कहानी समझ में आ गई? ठीक है। तो ऐसे केस में जब हमें इसको पे करना होता है, अगर आप ध्यान से देखो, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फर्म के लिए क्या है ये? खर्चा। फर्म के लिए क्या है ये? खर्चा। भाई उनको एक पार्टनर को एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो क्या होता है भाई, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ रीवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन डेबिट टू। अगर हम पे कर रहे होते तो क्या आता बेटा? तो टू कैश आता या बैंक आता, अगर हम इमीडिएटली पे कर रहे होते। लेकिन क्योंकि हमें अपने पार्टनर को ही पे करना है, तो उसका तो अकाउंट चलता है ना हमारे बुक्स में, तो हम क्या करते हैं, उसी के अकाउंट में प्लस माइनस कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसका अकाउंट बढ़ा देंगे। तो अगर उसका अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहाँ आ जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? सो बेसिक एंट्री कैसे शुरू करी हमने? रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन टू कैश या बैंक। ये होती कोई भी एक्सपेंस होता तो ऐसी एंट्री करते ना, एक्सपेंस डेबिट टू कैश या बैंक। कैश बैंक की जगह हमने क्या कर दिया, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, रुको आपको कैश बैंक लिखता हूँ, फिर वहां से समझेंगे, जल्दी आसानी से समझ में आएगा। तो बेसिक एंट्री आपकी होती है कैश या बैंक। ठीक है, इसको ब्लू कर देते हैं। देखो भाई बेसिक एंट्री ये होती। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, यहाँ वेरिएशन क्या आया, कैश बैंक की जगह आ गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने एक्चुअली पेमेंट नहीं करी, उसके अकाउंट में एडजस्ट कर। दूसरा, ये रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन कहाँ जाएगा? जैसे बाकी सारे एक्सपेंसेस होते हैं कहाँ जाते हैं? P&L अकाउंट में, ये भी जाएगा। लेकिन अभी हम P&L तो बना नहीं रहे, अभी क्या बना रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? बताओ भाई समीक्षा, क्या एंट्री बनी फाइनल एंट्री? Revaluation account debit to partners capital account. सबको समझ में आया बेटा ये? Yes, sir. अगेन रटना नहीं है कुछ भी, लॉजिकली समझो बेटा, कुछ भी नहीं रटना अकाउंट्स के अंदर, सब समझना है। क्लियर है गाइस? ये एंट्री हमेशा सेम रहने वाली है, कभी भी रेम्यूनरेशन का केस आएगा हमेशा ये होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसको पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिल रही है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसमें कोई मल्टीपल केसेस नहीं है। केसेस जो आएंगे वो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस में है, उस पर मैं आ रहा हूँ अभी, उस बात पे आता हूँ अभी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो आगे, चलो अगला केस करते हैं। ये एक पहली चीज हो गई हमारी, रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन। अब आते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। ठीक है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। अब देखिए जरा इसमें क्या होगा भाई। देखो ये होता क्या है, मैंने क्या कहा था, एक पार्टनर ने जिम्मा ले लिया कि मैं करा दूंगा। ठीक है भाई, उसने जिम्मा ले लिया, वो करा देगा, उसके लिए उसकी मेहनत की हम उसको पैसे दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन। लेकिन लेकिन अगर आप ध्यान से समझो, आपने किसी बाहर वाले बंदे को बुलाया है वैल्यूअर को, हाँ भाई हमारी वैल्यूएशन कर, वो फ्री में करेगा क्या? वो अपने पैसे भी तो लेगा। चाहे आप एक पार्टनर को अपॉइंट करते या नहीं करते, चाहे आप किसी एक पार्टनर को अपॉइंट करते या नहीं करते कि भाई तू जिम्मा ले ले, अगर वो नहीं भी करते तो सारे मिलके करा रहे होते, पर ये खर्चा तो फिर भी होता। रिवैल्यूएशन जो रिवैल्यूएशन करने आ रहा है उसको तो पैसे देने पड़ेंगे। और कई बार आपको और भी खर्चे होते हैं, जैसे सपोज करो कोई क्रेडिटर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको लग रहा है कि यार पिछले 10 साल से इसने पैसे तो मांगे नहीं है, और हमें लग रहा है ये नहीं मांगेगा, तो उसका एक प्रोसेस होता है। वो आपसे कहेंगे रिवैल्यू, जो वैल्यूअर होगा ना, वो कहेगा आप एक इश्तेहार निकाल दो अखबार में कि भैया ये आदमी जिंदा है या मर गया, सॉरी टू से लाइक दिस, बट मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई पता चले कि भाई ये पैसे लेने आएगा या नहीं लेने आएगा। तो वो इश्तेहार भी जो, यानी जो एडवर्टीजमेंट भी करोगे उसके पैसे भी लगेंगे। तो जितने भी खर्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। तो दोनों में फर्क समझ आया? एक तो होता है रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन, वो तो हो गया कोई पार्टनर अगर जिम्मा उठा रहा है उसको हम उसके मेहनत के पैसे दे रहे हैं, और दूसरा होता है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, जो भी रिवैल्यूएशन कराने में खर्चा आ रहा है वो। दोनों अलग अलग चीजें हैं, हमेशा आपको इन दोनों चीजों को अलग अलग लेके चलना, कभी भी इन दोनों को कंबाइन नहीं करना। जानबूझ करके क्वेश्चन में एक ही लाइन में दोनों बातें बता रखी होंगी। ऐसे बोला होगा, अ पार्टनर एक्स who took the responsibility for carrying out the process of revaluation
was to be paid a salary of ₹10,000। तो ये किसकी बात हुई? रेम्यूनरेशन। इसी लाइन में आगे लिखा होगा रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस ₹5,000। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को अलग लेके चलो। ये एक बॉटम लाइन रूल लगा लो। जैसे अभी इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट में जब बताया था मैंने, क्या था? पहली चीज याद रखना, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पार्टनर में क्या बताया था इंपॉर्टेंट बात, कि सबसे पहले जो वैल्यू है, करंट वैल्यू है, उस पर लेके आओ, फिर अगली एंट्री करो कि वो उसको लेके गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ क्या याद रखना है? यहाँ आपको याद रखना है रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन अलग है और रिवैल्यूएशन एक्सपेंस अलग है, दोनों को कभी मिक्स नहीं करना, दोनों की एंट्री हमेशा अलग बनानी। क्या हम कंबाइन करके एंट्री बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन कभी बनानी नहीं है, क्योंकि आप अगर कंबाइन करने लग जाओगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे बनाना। रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन तो बहुत ईजी है, आपके सामने एंट्री है, हर केस में यही होने वाला है, चाहे कोई भी केस हो। ठीक है, अब आते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। ठीक है, 5-10 मिनट और लूंगा बेटा, आज यही खत्म करेंगे, नया टॉपिक नहीं कराऊंगा, तो लंबी क्लास नहीं करूंगा। कोई पूछ रहा था मेरे से कि लंबी क्लास करेंगे क्या, तो आज लंबी क्लास नहीं कर रहे हैं, यही तक करके खत्म करेंगे। एंड प्रॉब्ली हमें संडे को एक क्लास को लग रहा है लेना पड़ेगा, लेट्स सी के कैसे होता है, क्योंकि यार अनफॉर्चुनेटली सॉरी गाइज, लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीजन। आई अंडरस्टैंड एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ठीक है, तो विल ट्राई कि हम थोड़ा सा इसको ठीक करें। हाँ जी, रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन में क्या होता है अब समझते हैं। अब आपने जो वैल्यूअर आया उसको, उससे पूछा भाई कितने पैसे लगेंगे तेरे, उसने कहा 20,000 रुपये, या कम ले लेते हैं, बहुत ज्यादा हो गए 20,000, मान लेते हैं 2,000 रुपये। ठीक है, अब 2,000 वैसे कम हो गए, लेकिन ठीक है मान लेते हैं 2,000 रुपये लगेंगे। तो हमने कहा अच्छा चल ठीक है, तेरे को 2,000 दे देंगे। अब हम उसको 2,000 पे कर रहे हैं, बता सकते हो सोच के क्या एंट्री होगी समीक्षा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक्सपेंस का नाम बोलो, कौन सा एक्सपेंस है? सर रीवैल्यू करने के लिए आया था, इसका क्या नाम है? तेरे ऊपर लिखा है बेटा हेडिंग में, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तू कैश या बैंक, ठीक है, जैसे भी पे किया। समझ आ रहा है गाइस मेरी बात? क्लियर है? मान ले 2,000 रुपये दिया, तो ये लो जी 2,000 से एंट्री हो गई। क्लियर हो गया? अब होगा क्या, साल के एंड में रिवैल्यूएशन एक्सपेंस कहाँ जाता? नॉर्मल सिनेरियो होता हो अगर तो कहाँ जाता? कोई भी एक्सपेंस होता है साल के एंड में कहाँ जाएगा बेटा समीक्षा? P&L अकाउंट। और यहाँ पे कहाँ चला जाएगा उसकी जगह? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यानी हम यहाँ चेंज क्या कर देंगे? रीवैल्यूएशन। तो यानी आपकी एंट्री क्या बन गई जो याद रखना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो याद रखना है। तो हमारी बेसिक एंट्री क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू कैश। ये कब हो रहा है बेटा? जब फर्म इस खर्चे को बियर कर रही है और फर्म पे कर रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिप्रेजेंट क्या करती है एंट्री? ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है फर्म इज बियरिंग द एक्सपेंस, और नीचे टू कैश हो रहा है यानी फर्म की जेब से पैसे जा रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्म इज पेइंग। क्लियर हो गया? इस एंट्री को अगर समझे तो इसका ये मतलब है। क्लियर? अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर बियर करने का मतलब क्या और पे करने का मतलब क्या है, ये क्या अलग अलग चीजें होती हैं? तो समझ लेते हैं जरा। समीक्षा बेटा मान ले तू कहाँ रहती है, किस लोकेशन में, थोड़ा आइडिया देगा? सेक्टर 79 नोएडा। नोएडा। तो मान लेते हैं बेटा कि नोएडा में मुझे, वैसे मैं अभी नोएडा से आ रहा हूँ बाय द वे, तो मान ले मुझे नोएडा में किसी को पैसे भिजवाने हैं। ठीक है समीक्षा, मान लेते हैं 10 लाख रुपए देने हैं, तो मैं तेरे को फोन करूंगा, समीक्षा फलाना फलाना बंदे को फलाना फलाना टाइम पे 10 लाख रुपए भिजवा दियो, तू भिजवा देगी? पक्का? यस सर। अच्छी बच्ची है यार, तू मेरी बातों में आके भिजवा देगी। मैंने पैसे दिए नहीं दिए तेरे को तो चलो भरोसा है मेरे ऊपर नहीं है। भिजवाऊंगी। नहीं भिजवाऊंगी, जरा अच्छा याद दिला दिया आपने, तो फंस जाऊंगी मैं। चलो कोई बात नहीं, कितनी जल्दी भरोसा खत्म हो गया। नहीं कोई बात नहीं, इतना भरोसा नहीं होना चाहिए। 10 लाख रुपए मेरे कहने पे किसी और को भिजवा दे, छोटा मोटा अमाउंट हो तो अलग बात है। हाँ जी, सपोज करो 10,000 मान लेते हैं 10 लाख की जगह, आई थिंक इतना तो समीक्षा कर दूंगी। तो मान लेते हैं मैंने समीक्षा को कहा, समीक्षा बेटा 10,000 रुपए देने किसी को, मैं अभी वहां आऊंगा स्पेशली, इसकी जगह एक काम नहीं कर सकते, या तू 10,000 रुपए दे दे, मैं तेरे को बाद में 10,000 रुपए दे दूंगा। तो अभी समीक्षा दे देगी 10,000 रुपए, मैं समीक्षा को बाद में 10,000 रुपए दे दूंगा। तो अल्टीमेटली अगर हम ध्यान से समझे तो 10,000 रुपए पे किसने करे हैं बेटा? सामने वाले बंदे को। समीक्षा किसने पे करे बेटा? समीक्षा। समीक्षा ने।
भाई जिस भी बंदे को मैं मान लो रोहित को पे करना था, तो किसने पे किया? समीक्षा ने, ठीक है। लेकिन क्या ये समीक्षा की पॉकेट को हिट हुआ? क्या ये समीक्षा का खर्चा है? समीक्षा को तो पैसे मेरे से मिल जाएंगे, तो खर्चा किसका होगा? अल्टीमेटली किसकी पॉकेट पे हिट होगा? मेरी पॉकेट पे। तो अगर कोई पूछे आपसे कि पे किसने किया, तो आप बोलोगे समीक्षा। लेकिन बियर कौन कर रहा है? तो बियर कौन कर रहा है? राहुल। तो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। बियर का मतलब होता है कि अल्टीमेटली किसकी पॉकेट पे हिट करेगा, ठीक है। अल्टीमेटली ये खर्चा किसको जाके हिट करने वाला है। और पेमेंट हो सकता है टेम्परेरीली कोई और कर रहा हो सकता था मैं खुद ही पे कर देता। तो अगर मैं खुद ही पे करता तो ऐसे केस में मैं ही बियर कर रहा होता और मैं ही पे कर रहा होता। नॉर्मली तो यही होता है भाई, जिसका खर्चा है वही बियर करेगा और वही पे करेगा। लेकिन दूसरे सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं जिसमें आप किसी और को टेम्परेरीली पे करने के लिए बोल सकते हो। तो हो सकता है बियर कोई और कर रहा है, पे कोई और। सबको समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है। अब वापस आते हैं हमारे एग्जाम्पल। नॉर्मली किसका खर्चा है समीक्षा? ये रिवैल्यूएशन का। सर किसका खर्चा है? आपका है मतलब 10 लाख। अरे मैं रिवैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, फर्म उसको का है छोड़ दे। वैसे। अच्छा फर्म का फर्म है, का। फर्म का। रिवैल्यूएशन कौन करा रहा है? फर्म करा रही है। तो ये खर्चा किसका है? फर्म का है। तो नॉर्मली तो फर्म ही बियर करती है और फर्म ही पे करती है। दिस इज योर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। उसकी एंट्री आपके सामने लिखी है स्क्रीन पे। अगर फर्म बियर कर रही है, फर्म पे कर रही है, तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी आ सकता है। क्वेश्चन कह सकता है, सपोज करो कह दे पार्टनर पे कर रहा है। फर्म बियर तो कर रही है लेकिन टेम्परेरीली पार्टनर पे कर रहा है, जैसे मैं अभी समीक्षा से करा रहा था। इसी तरह पार्टनर अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर रहा है। हो सकता है ना, मान लो उस समय पैसों की जरूरत उसको पे करने थे और फर्म की चेकबुक नहीं थी या अकाउंट नहीं चल रहा था, व्हाटएवर। तो पार्टनर ने अपनी जेब से निकाल के दे दिए। इट कैन बी देयर, ठीक है। तो ये लेकिन उसका खर्चा थोड़ी ना है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? बियर कौन कर रहा है? फर्म। लेकिन पे कौन कर रहा है? पार्टनर। तो ऐसे केस में एंट्री क्या बनेगी? तो आपको क्या याद रखना है गाइस, ध्यान से देखो। जो ऊपर है वो बियर करता है। जो ऊपर डेबिट हो रहा है, जो वो कौन होता है? जो बियर कर रहा है। जो बियर करेगा उसे डेबिट करेंगे और जो पे कर रहा होगा उसे क्रेडिट करेंगे। पर उसको याद कैसे करो? पहले बेसिक एंट्री याद करो, रिवैल्यूएशन टू कैश। ये कब है? जब फर्म ही बियर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है। अब क्वेश्चन में अगर इसके अलावा कुछ दिया है ना, अगर बोला बियर कोई और कर रहा है तो ऊपर वाला डेबिट हटा के उसका नाम लिख दो। और अगर बोला है कि पे कोई और कर रहा है तो नीचे वाला क्रेडिट हटा के उसका नाम लिख दो। तो पहले बेसिक एंट्री क्या याद होनी चाहिए? रिवैल्यूएशन टू कैश। सबको समझ आया? अब मैं एग्जांपल लेता हूं। फर्म बियर कर रही है लेकिन पार्टनर एक्स पे कर रहा है। तो समीक्षा क्या एंट्री होनी चाहिए आपके हिसाब से? फर्म बियर कर रही है। रीवैल्यूएशन। वेरी गुड। यस तो अब सर। देखो देखो स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलो। रीवैल्यूएशन। बियर कौन कर रहा है? फर्म। तो अगर फर्म बियर करती है तो अभी हमने सीखा एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। तो रिवैल्यूएशन ही डेबिट रहेगा, डेबिट में कोई चेंज नहीं आएगा। बियर तो वही कर रही है। हाँ, कौन पे कर रहा है? एक्स। तो क्या हो जाएगा नीचे? टू एक्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। समझ आया? तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? पहले बेसिक एंट्री याद रखो, रिवैल्यूएशन टू कैश। ये कब है? जब फर्म बियर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है। अगर क्वेश्चन में कोई और नाम दिया है कि कोई और बियर कर रहा है, क्वेश्चन में कोई और नाम दिया कि कोई और बियर कर रहा है, तो ऊपर डेबिट हटा दो, रिवैल्यूएशन हटा दो और उसका नाम लिख दो। अगर कोई और पे कर रहा है तो नीचे जो क्रेडिट लिखा था उसको हटा दो और उसकी जगह पार्टनर का नाम दो। समझ आ गई बात? मैं एक बार एक दो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछ के देखता हूँ, देखते हैं समझ आया कि नहीं। तनीषा बेटा, अगर यस सर। एक्स बियर कर रहा है और फर्म पे कर रही है, तो क्या होगी एंट्री? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड, टू कैश। अब बच्चे बड़े गड़बड़ क्या करते हैं? एक्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। अरे नीचे तो टू कैश था तो टू कैश ही रहेगा ना भाई, ऊपर से रिवैल्यूएशन नीचे थोड़ी ना आ जाएगा। समझ आ रहा है? आपको बेसिक एंट्री याद रखनी है, बस उसमें से जो हटना है उसको हटाना है, बाकी तो एज इट इज छोड़ दो, उसको मत छेड़ो। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मत कर देना। एक और पूछते हैं, अवनी। मेरा नंबर आ गया, सबका आएगा, चिंता नहीं करो। अवनी, आज तेरी क्लास नहीं है? नहीं नहीं यार, अच्छा लग रहा है मुझे, तू आज बैठी है, नहीं तो अब तक जा चुकी होती है। मैंने अच्छा, छुट्टी मारी है, मेरे छुट्टी को नहीं मार यार ली आज? फ्री। अरे सर बहुत गर्मी होती है बाहर। देखा, फायदा है ना ऑनलाइन क्लासेस का, कुछ तो फायदा है कि हमें ये कम से कम ये गर्मी वर्मी के चक्करों से राहत मिल जाती है। अपने घर के एसी में बैठ के आराम से क्लास लो है, टेंशन नहीं। हाँ, उसका नुकसान भी होता है कई बार, जैसे पंगे हो जाते हैं, अभी अटक जाता है, हैंग हो जाता है। हाँ जी, अवनी। केस है
रीवैल्यूएशन, ध्यान से सुनना, रीवैल्यूएशन पूरा ही लिख देते हैं आपके लिए, चलो आपके लिए हम पूरा केस बना रहे हैं। द फर्म अपॉइंटेड, ध्यान से पढ़िए बेटा, अपॉइंटेड मिस्टर एक्स अ पार्टनर टू कैरी ऑन द revaluation process. For this, he was to be paid rupees 10,000 as salary. He also agreed to bear the revaluation expense rupees 5,000. बताओ बेटा क्या एंट्री बनेगी? X capital account to cash account. X capital to cash, अमाउंट बोल बेटा, 5,000. और कुछ? और वो revaluation account to cash account 10,000. revaluation to cash 10,000. चलो कुछ तो गलती दिख रही है मुझे, अगर आपको मैं मौका दे रहा हूँ 10 सेकंड का, अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करना है तो बताओ, वरना फिर तो मैं किसी और। revaluation की जगह X होगा. कहाँ पे रिवैल्यूएशन की जगह एक्स होगा? लो भाई इसको काट के एक्स कर देते हैं, अभी भी गलत है बेटा। नहीं, revaluation to X capital account. अब सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोल देगी तो काम कैसे चलेगा? वहाँ एग्जाम में तो नहीं ना मिलेगा, एक ऑप्शन डाल के देखा, वहाँ पे बजर बज गया, अरे गलत है, एक मौका और। हाँ वहाँ एक ही मौका मिलेगा, तो ऐसे बार बार ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो एक ही बार सोच के बताया करो क्या होगा रिवैल्यूएशन टू X capital account. आर यू श्योर? एक आखिरी Yes, चांस sir. दे रहा हूँ तेरे को, पक्का? Yes. हाँ जी, एनीबडी? हाँ जी, कोई गलती है इसके अंदर बताओ, अगर नहीं है तो भाई थम्स अप कर दो। हाँ परीक्षा। सर फर्स्ट एंट्री के हिसाब से तो ये लग रहा है कि फर्म पे कर रहा है रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। ओके, सबसे पहली चीज कहाँ लिखा है कि फर्म पे कर रही है? वही तो वो नहीं लिखा है ना वो नहीं लिखा है, तो हम क्या अज्यूम करें ऐसे केस में? ये सवाल होना चाहिए। कि एक्स ने ही पे कर मुझे दिया, क्या पता, X मैं ने आता हूँ pay- उस पर पहले मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा बनाया, बट नाउ यू गाइस अंडरस्टैंड कि अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये तो लिखा है कि बियर कौन कर रहा है, कौन कौन लिखा है बियर कर रहा है, एक्स बियर कर, पर क्या क्वेश्चन में ये लिखा है कि पे कौन कर रहा है? वो नहीं दे रखा, क्लियर नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें ऐसे में क्या अज्यूम करना चाहिए वो हमें सीखना है, वो समझना है। ठीक है, मैं एक बार फॉर द टाइमिंग लिख देता हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद अगले स्टेप पे आएंगे कि कैसे पता चलेगा कौन बियर कौन पे कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पेड बाय फर्म। अब बताओ परीक्षा, अब बताओ, हाँ अभी सही है। अभी ठीक है, दोनों एंट्री ठीक है? अब गाइस ध्यान से सुनना, अब नहीं, सबसे पहली चीज बता, हमेशा जब भी क्वेश्चन को पढ़ो सबसे आसान काम कौन सा है? रेम्यूनरेशन वाला, जो आपने बाद में करी है एंट्री, पहले उसे कर लिया करो, क्योंकि उसमें तो कभी भी दिमाग लगाना ही नहीं है, वो तो हमेशा सेम रहनी है, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमेशा हमेशा याद हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए, उसमें कोई मल्टीपल केसेस ही नहीं है। हाँ रिवैल्यूएशन एक्सपेंस के लिए देखना पड़ेगा कौन बियर कर रहा है, क्वेश्चन ने बोला है बियर कौन कर रहा है भाई, ही बोले तो एक्स, एक्स बियर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली डेबिट में आ गया एक्स। ठीक है, जो बियर करता है वो डेबिट हो जाता है। और पे कौन कर रहा है, क्वेश्चन ने लिखा है फर्म, तो जब फर्म पे कर रही थी तो हम नीचे क्या लिख रहे थे, टू कैश, तो उसको एज इट इज रहने देंगे, उसको हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो माइंड में पहले बेसिक एंट्री को आनी चाहिए, रिवैल्यूएशन टू कैश, फिर देखो इसमें कहीं चेंज करना है कि नहीं, क्या कोई और बियर कर रहा है, अगर कोई और कर रहा है तो ऊपर हटा चेंज कर दिया, अगर कोई और पे कर रहा है तो नीचे चेंज कर। सबको समझ में आया? तो एंट्रीज आपकी ठीक है दोनों, अब ठीक हो गई, पहले आपने गलत बोल दिया था, 2 बार गलत बोला, थर्ड टाइम सही हो गया, पर अगली बार याद रखना 3 मौके नहीं मिलते, एक ही मिलेगा। ठीक है, तो सोच के बोलो, जल्दबाजी नहीं करना। एक और केस पूछता हूँ मैं, अच्छा अब साइलेंट वाले केस में क्या करना है वो भी समझ लो। अगर क्वेश्चन ये कहता
तो क्या करें भाई? ठीक है, अगर क्वेश्चन ये कहता, क्वेश्चन ने बताया कि कौन पे कर रहा है, नहीं बताया, तो क्या मान के चलो? तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए ये समझते हैं। और ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ ये लिख देता, मैं एक ऑल्टरनेटिव और लैंग्वेज लिख रहा हूँ, रीवैल्यूएशन एक्सपेंस ₹5000, सिर्फ ये लिखता, ये सारा नहीं होता, मान लो ये सारा नहीं है, ही ऑल्सो अग्रीड टू बियर, ये सब नहीं होता। क्या होता कि हमने एग्री किया पार्टनर के साथ कि उसे 10,000 रुपए की रेम्युनरेशन देंगे और साथ में लिख दिया रिवैल्यूएशन एक्सपेंस 5,000। तो क्या क्वेश्चन ने बताया कौन बियर कर रहा है? तो इस क्वेश्चन में तो ये भी नहीं बताया कौन बियर कर रहा है, पेमेंट की तो दूर की बात है, ये भी नहीं बताया कौन पे कर रहा है, ये भी नहीं बताया कौन बियर कर रहा है। समझ आया? क्लियर? तो ऐसे केस में क्या अज्यूम करें? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, किस चीज के लिए साइलेंट है? हु बियर्स। अगर क्वेश्चन इस चीज के लिए साइलेंट है कि कौन बियर कर रहा है, तो मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि नॉर्मल सिचुएशन क्या है, किसका खर्चा है बेटा ये? आरव, फर्म का। तो भाई हम क्या अजम्पशन लेना बेटर बनता है कि फर्म बियर कर रही है। तो अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो ऐसे केस में क्या अजम्पशन लेना बेटर बनता है कि फर्म बियर कर रही है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? सिमिलरली अगर कुछ भी नहीं दे रखा कि कौन पे कर रहा है, तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि फर्म ही पे कर रही है। ये चीज पहले आपने अगर वीडियो देखा होगा तो यहाँ कुछ और लिखा था, यहाँ लिखा था हु बियर्स। तो प्लीज इसको चेंज कर लो, क्योंकि इस साल आपका चेंज आया ये अजम्पशन में। सीबीएसई ने जब आपका सिलेबस दिया था तो उसमें उसने स्पेसिफिक बोला है कि अगर पार्टनर बियर कर रहा है या पार्टनर पे कर रहा है तो क्वेश्चन में मेंशन करना जरूरी है। तो इसीलिए अब आपको मैं इस साल डिफरेंट बता रहा हूँ थोड़ा सा, लास्ट ईयर तक ये थोड़ा सा डिफरेंट था। तो आपके लिए सिंपल हो गया, आपके लिए तो आसान काम हो गया। अगर कोई और, हम नॉर्मली क्या मान के चलेंगे, फर्म बियर कर रही है और फर्म भी पे कर रही है, दिस इज नॉर्मल सिनेरियो, और ऐसे में एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू एक्सपेंस। अगर कोई और बियर कर रहा है तो उसका क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा, और अगर कोई और पे कर रहा है तो भी क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा। हमें कुछ इनमें से अज्यूम नहीं करना, हमें क्या असम्पशन लेनी है कि फर्म ही बियर कर रही है, फर्म ही पे कर रही है। सबको समझ आया? हाँ जी, मुझे एक बार थम्स अप करके बता दो भाई, अगर कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क मी। आई होप अब आपको ये सारे के सारे केसेस क्लियर हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी मैंने होमवर्क में दिए थे ना, तो 2-3 बच्चे मेरे से पूछ चुके बेटा कि कौन से होमवर्क करने थे क्वेश्चन। तो होमवर्क के लिए जो ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उन्हीं में ही आप देखोगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का केस था, उन्हीं में हो सकता है ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू चेक कर लेना उसमें है कि नहीं, वरना ये आगे आएंगे सिनेरियोस। तो जो ऑलरेडी दिए थे उनको रीचेक कर लेना आपने ठीक किया है या नहीं किया है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया है, क्लियरली बता दिया। हाँ समीक्षा। सर जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि फर्म हैज अपॉइंटेड एक्स और आगे साइलेंट था कि किसने पे किया है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि पे एक्स ने किया होगा क्योंकि बिल्कुल फर्म नहीं ने कह अपॉइंट सकते, किया है एक्स। बिल्कुल नहीं कह सकते। फर्म ने अपॉइंट किया काम कराने के लिए, पैसा बियर करने के लिए नहीं। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैं तो आपको पहले ही सबसे पहले स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ ना कि रिवैल्यूएशन एक्सपेंस अलग है और रिवैल्यूएशन रेम्युनरेशन अलग है, इनको मिक्स नहीं करना है। आप एग्जांपल ऐसे भी समझो। ओके समीक्षा, कारपेंटर आता है, इससे आसान एग्जांपल नहीं दे सकता, ध्यान से सुनना। आपको एक कुर्सी बनवानी है, कुर्सी समझते हो, कुर्सी बोले तो चेयर, चेयर माने कुर्सी, कुर्सी माने चेयर। डियर जिंदगी, नहीं देखी तो याद दिला रहा हूँ। ठीक है, कुर्सी। ठीक है, तो अब मान लो आपको एक कुर्सी बनवानी है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपको ऑब्वियसली कारपेंटर को तो लाना ही पड़ेगा, कारपेंटर को बोलना पड़ेगा भाई हमें कुर्सी बनवानी है। वो क्या बोलता है, कुर्सी बनवाने के 5,000 रुपये, कुर्सी बनवाने के 5,000। अब दो तरीके से ठेका दे सकते हो आप उसको। वो कह रहा है ये तो 5,000 बनाने के हैं, अगर आपको मैं ही सामान लेके आऊंगा तो मुझे सामान के पैसे अलग से चार्ज करने हैं। तो या तो सामान आप ले आओ और मुझे 5,000 रुपये दे देना, ठीक है, या फिर आप टोटल 15,000 रुपये दे दो, मैं सामान अपने आप लाता रहूंगा। सो देयर कैन बी टू काइंड ऑफ अरेंजमेंट। सिमिलरली जब आप रिवैल्यूएशन का काम किसी पार्टनर को देते हो तो देयर कैन बी टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट। एक, वो सिर्फ काम करा रहा है, खर्चे बियर नहीं कर रहा, खर्चे आपके जो भी होंगे फर्म के अकाउंट से जाए। दूसरा, वो पूरा ठेका ले ले, यानी तुम्हारी टेंशन खत्म, तुम मुझे 15,000 रुपये दो, जितने खर्चे होते होंगे रिवैल्यूएशन के वो मैं अपने आप कराता रहूंगा, चाहे वो अब कम खर्चे हो चाहे ज्यादा खर्चे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? आई होप अब दोनों Yes. चीजें क्लियर हो गई होंगी।
तो इसीलिए मैंने कहा था ये मिक्स मत करना। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने अपने उस सिर पे ये काम दिया है तो खर्चे मैं बियर करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो गाइस, तो एक काम करते हैं, आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। आपके ये सारे पुराने केसेस मैंने करा दिए हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है गाइस, प्लीज वीडियो देख लो। आरव, आराम, आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो देखो। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आपको लास्ट क्लास में दिए थे रिविजिट करो। कर लिया था अगर आपने तो दोबारा देखो ठीक करा है कि नहीं करा है, तो भी उसमें कुछ ना कुछ गलती मिलेगी आपको। ठीक है, मैं और नया कोई क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ। आप चाहो तो इस टाइम को यूटिलाइज करके जो आपके चैप्टर के पीछे वही जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकते हो। एक आपको एक क्लास के लिए और डेफर हो गया होमवर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, और फिर मैं उसका होमवर्क, तब तक मैं आपको होमवर्क नहीं दे सकता। एंड विल ट्राई कि हम नेक्स्ट क्लास थोड़ी लंबी करें, क्योंकि मेरे को टॉपिक पूरा खत्म कराना है, उसके अंदर IFR और WCR इसका टॉपिक भी कराना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो लंबी होगी, या तो मैं आपका आधा घंटा पहले क्लास लूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। 99% आपकी क्लास हाफ एन आवर पहले शुरू हो जाएगी, टाइम से खत्म कर देंगे, हाफ एन आवर पहले शुरू कर देंगे। हाँ अब नहीं, सर हम सबके अब छुट्टियां शुरू हो चुकी है तो हम पहले नहीं कर सकते ताकि मैं भी पूरी क्लास कर सकूं? तो तेरी दूसरी वाली क्लास तू आगे पीछे नहीं करा सकती बेटा, क्योंकि देख प्रॉब्लम पता है क्या नहीं है। वो तो हो ही नहीं सकता। हाँ वो चेंज नहीं हो सकती, सर को बोल दो, सर कर वो देंगे। तो सर तो अभी रुक जा थोड़ा सा, मैं कुछ अच्छा देख चेक कर लूंगा कि अगर कुछ आगे पीछे कर सकते हो। अभी तो फिलहाल अगली क्लास हम हाफ एन आवर पहले करेंगे। ठीक फिर है, आगे मत करना, पीछे ही करना करे तो। आगे मतलब 6 के बाद नहीं, वो मैं भी नहीं 5:30 करना, तक। मैं कर ही नहीं सकता बेटा। मेरा उसके बाद मैंने भी एक अपना असाइनमेंट तुम्हें बताया ना उठा रखा है, तो उसके बाद तो मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है, तो मुझे पहले ही करनी पड़ेगी। लेट नहीं कर सकता, पहले जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, तो विल डिस्कस के वो पहले हो सकती है नहीं हो सकती, सारे लोग एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर लें, उसके बाद डिस्कस करके क्लोज कर लेंगे। पर अभी फिलहाल नेक्स्ट क्लास का याद रखना, हाफ एन आवर पहले लेंगे। ठीक है, मैं आपको डाल भी दूंगा ग्रुप पे एक बार दोबारा से। मेरे को एक बार मैसेज में लिख दो जरा, एक जना कोई भी परीक्षा लिख दे जरा कि हाफ एन आवर वाला मैसेज डालना है, एक बार कंफर्म करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हाफ एन आवर होगी, ऐसे करके लिखते हैं ताकि मुझे भी याद रहेगा। चलो गाइस, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और प्लीज जिन लोगों ने नहीं देखे हैं पूरे पूरे वीडियोस, वो देखकर यहाँ तक का होमवर्क खत्म करें, प्लस MCQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ये सारे प्रैक्टिस कर लें। बाद में मौका नहीं मिलेगा, बाद में फिर आपका होमवर्क आगे गोइंग फॉरवर्ड बढ़ने वाला है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय बाय।